माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का संशोधित वाला ब्लूप्रिंट आ चुका है, जो कि सन 2021 की परीक्षा के लिए निर्धारित है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट के बारे में पूरा हम समझने वाले हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस आधार पर आपका परीक्षा पैटर्न आएगा, आपके सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से अध्यायों को हटाया गया है, सारे विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपको बहुत ही अच्छे समझाने वाला हूं कि आपका ब्लूप्रिंट किस प्रकार का है। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसमें आपके पूर्णांक 100 अंक का है, अर्थात आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर टोटल 100 अंक का होगा। यह आपको याद रखना है। सबसे पहले हम इनके रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपके कौन कौन से अध्याय हटाए गए हैं। तो देखिए, समकालीन भारत भाग में से आपका अध्याय 6 जिसका नाम है जनसंख्या, इसको हटा दिया गया है। इससे वार्षिक परीक्षा में एक भी अंक का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद भारत और समकालीन विश्व एक जो भाग है, इससे आपका अध्याय 4 जिसका नाम है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, इसको हटा दिया गया है, आपको इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे, इसको भी हटा दिया गया है पाठ्यक्रम में से, तो इसको भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब देखिए, इसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति भाग में से आपका अध्याय 5 जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार, इसको भी हटा दिया गया है पाठ्यक्रम में से। इसमें भी वार्षिक परीक्षा में आपका एक भी अंक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको इसे भी नहीं पढ़ना है। अब देखिए, अर्थशास्त्र में से आपका अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा को हटा दिया गया है, आपको इसे नहीं पढ़ना है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए छात्रों, आपके परीक्षा में शब्द सीमा किस प्रकार की होगी, आपको उत्तर कितने शब्दों में लिखा है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए, जो आपका अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक के होंगे, उन्हें लगभग आपको 30 शब्दों में आंसर लिखना है। जो आपके लघुत्तरी प्रश्न होंगे जो कि 3 अंक के होंगे, उनके उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है। जो आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे जो कि 4 अंक के होंगे, उसके उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में लिख देना है। और निबंधात्मक प्रश्न जो कि 5 अंक के होते हैं, उनके उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम एक एक शब्द गिनकर लिखेंगे, 1 2 3 इतने शब्द हो गए, ऐसा नहीं लिखना है। जो वहाँ पर एग्जामिनर होता है, जो कॉपियों को चेक करता है, वह अंदाज़ा लगाकर चेक करता है। जैसे कि 30 शब्द है ना, तो वह अंदाज़ा लगा लेगा कि इतने शब्द लिखे हैं, इसको 2 अंक दे दिए जाए। और परीक्षा में एकदम कैरेक्ट लिख कर आना है, मतलब सटीक लिख कर आइए, आप ऐसी कोशिश करिएगा। जैसे कि 100 शब्द है, 100 शब्द लगभग एक पेज में कंप्लीट हो जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जाता है। लगभग 150 शब्द लगभग 1.5 पेज में कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से वह अंदाज़ा लगा लेता है कि इसने 150 शब्द में आंसर लिख दिया है, तो वह आपको नंबर दे देता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी शब्द सीमा को निर्धारित की गई है। चलिए अब हम इनके ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं समकालीन भारत एक भूगोल में से आपका जो पहला अध्याय है भारत आकार और स्थिति। इस पार्ट में से आपके कुल 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे, है ना। 4 अंक को क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपका जो पहला प्रश्न होगा, एक प्रश्न आपका 1 अंक का आएगा और एक और प्रश्न आपका 3 अंक का आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका टोटल 2 प्रश्न आएंगे और टोटल 4, 3 और 1 4 अंक के आपका क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से आपका पहला पार्ट आएगा। तो इस अध्याय में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तैयार करना है और एक लघुत्तरी प्रश्न को तैयार करना है। ना तो आपको अति लघुत्तरी प्रश्न को तैयार करना है, ना ही आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न को तैयार करना है, और ना ही निबंधात्मक प्रश्न को तैयार करना है। तो इस प्रकार से इसमें आपको लघुत्तरी प्रश्न को तैयार करना है। और आपके ब्लूप्रिंट की हिसाब से तैयारी मैं आपको अपने चैनल पर करवा रहा हूँ। आप हमारी डेली लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डेली लाइव क्लास लगा रहा हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कई बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए, सेकेंड पार्ट है भारत का भौतिक स्वरूप, है ना। इस अध्याय में आपको कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है, 10 अंक के आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका 3 प्रश्न पूछे जाएंगे
जो कि एक एक अंक के होंगे, जो कि टोटल आपके 3 अंक के हो जाएंगे। यहाँ पर आप 1 अंक कर लीजिए ना। 3 प्रश्न आपके एक एक अंक के पूछे जाएंगे, अर्थात यहाँ पर आपको 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा और एक और प्रश्न आपका 5 अंक का होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अतिलघुत्तरीय प्रश्न को तैयार करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तैयार करना है और एक आपको निबंधात्मक प्रश्न को तैयार करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका अंक विभाजन रखा गया है। अब देखिए तीसरा अध्याय है अपवाह। इसमें से आपके कुल 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 2 प्रश्न आपके एक एक अंक के होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न आपका 5 अंक का होगा जो कि निबंधात्मक प्रश्न होगा। तो इसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को याद करना है, छोटे छोटे क्वेश्चनों को छोड़ देना है। अब देखिए चौथा अध्याय है जलवायु। जलवायु में आपके कुल 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 2 प्रश्न आपके एक एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न आपका 3 अंक का लघुत्तरीय प्रश्न होगा। तो इस अध्याय में आपको लघुत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 5वां अध्याय, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी का। तो इसमें आपके कुल 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 2 प्रश्न आपके एक एक अंक के होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न आपका 4 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। तो इसमें आपको 4 अंक का क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है, आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को इसमें अच्छे से तैयार करना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए भारत और समकालीन विश्व भाग 1 का आप स्क्रीनशॉट भी लेते आइए, है ना। इसके अंतर्गत जो पहला पाठ है फ्रांसीसी क्रांति, ये मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ। इसके बाद भी हम निरंतर पढ़ना जारी रख रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति में आपके कुल 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह काफी महत्वपूर्ण अध्याय है, ठीक है। कुल 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, एक और प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, एक और प्रश्न आपका 5 अंक का होगा। अर्थात आपको इसमें अतिलघुत्तरीय प्रश्न को तैयार करना है, लघुत्तरीय प्रश्न को तैयार करना है और एक निबंधात्मक प्रश्न को भी तैयार करना है ना। इस प्रकार से लगभग आपके यहाँ पर सारे क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। इसमें केवल आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूछा नहीं जाएगा, तो आपको इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़ देना है। अब देखिए सेकंड पार्ट है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस अध्याय में से भी आपके कुल 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 2 प्रश्न आपके 1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा और एक और प्रश्न आपका 5 अंक का होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 5 और 3 8, 8 और 2 10 अंक के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर तीसरा है नाथीवाद एवं हिटलर का उदय। यह अध्याय को हम पढ़ रहे थे, अभी हम डेली लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं। आप हमारे डेली लाइव क्लास को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, हम वहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं। देखिए इस अध्याय से आपके कुल 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 2 प्रश्न आपके एक एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा और एक और प्रश्न आपका 4 अंक का होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इस प्रकार से तैयारी करना है कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तैयार करना है, इसमें से एक अतिलघुत्तरीय प्रश्न को तैयार करना है और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को तैयार करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं लोकतांत्रिक राजनीति की तरफ। तो देखिए इसमें जो आपका पहला अध्याय है लोकतंत्र क्या तथा लोकतंत्र क्यों, इसमें से आपके कुल 11 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें कि एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, एक और प्रश्न आपका 4 अंक का होगा और एक और प्रश्न आपका 5 अंक का होगा। तो लगभग आपके सारे प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको इसमें से तैयार नहीं करना है, यह आपको याद रखना है। अब देखिए सेकंड पार्ट है संविधान निर्माण। इसमें कुल आपके 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 प्रश्न आपके एक एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। तो इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और लघुत्तरीय प्रश्नों को तैयार करना है, ना तो आपको इसमें आपको मतलब कि बड़े प्रश्नों को तैयार नहीं करना है। अब देखिए चुनावी राजनीति, इसमें कुल आपका 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान ये देना है, ना तो आपको इसमें
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करना है, ना ही आपको अति लघु उत्तीर्ण प्रश्नों को तैयार करना है। आपको इसमें केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 4 अंक का होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसमें दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। सारी तैयारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए चौथा क्या है, संस्थाओं का कामकाज। इसमें से कुल आपके 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें भी आपको ना तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करना है, ना ही अति लघु उत्तीर्ण प्रश्नों को तैयार करना है। इसमें से केवल आपका नहीं सॉरी, इसमें से आपको केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करना है, ना तो आपको अति लघु उत्तीर्ण प्रश्नों को तैयार करना है, ना ही आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार करना है। इसमें केवल आपको एक अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार कर लेना है। इसमें आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 4 अंक के होंगे, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। इसको यहाँ पर आप 1 अंक भी लिख सकते हैं, है ना। अर्थात एक अंक यहाँ पर आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कि आपके यहाँ पर 4 अंक हो जाएंगे। अब देखिए हम बढ़ते हैं अर्थशास्त्र की तरफ। तो देखिए इसमें पहला अध्याय है पालमपुर गांव की कहानी। तो देखिए इसमें आपके कुल 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें ना तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करना है, ना ही आपको अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न को तैयार करना है, और ना ही लघु उत्तीर्ण प्रश्न को तैयार करना है। इसमें आपको एक दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न को तैयार करना है। इसमें आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 4 अंक का होगा, जो कि दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न होगा। अब देखिए छात्रों, सेकंड अध्याय है संसाधन के रूप में लोग। इसमें से आपका 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, और एक और प्रश्न आपका 4 अंक का पूछा जाएगा वार्षिक परीक्षा में, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। अब हमारा आखिरी अध्याय बचता है निर्धनता एक चुनौती। इसमें से आपके कुल 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 1 अंक के होंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा जो कि 4 अंक का होगा, अर्थात वह दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न होगा। तो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया हूं। देखिए हमारे जो मेन अध्याय है जिसमें से आपके ज़्यादा अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वे कौन कौन से हैं। देखिए वह अध्याय है हमारे पहले भाग का सेकंड अध्याय भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें से आपका टोटल 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको इसे निश्चित ही तैयार कर लेना है। अब देखिए इसके बाद हमारा जो मेन अध्याय है वह है फ्रांसीसी क्रांति। इसमें आपके कुल 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसमें से आपके 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका है नाथसीवाद एवं हिटलर का उदय। इसमें से आपके 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लोकतंत्र क्या था लोकतंत्र क्यों, इसमें से आपके टोटल 11 अंक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन्हें निश्चित रूप से तैयार कर लेना है। यदि आप परीक्षा में केवल पास होना चाहते हो, यदि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, यदि आप परीक्षा में पास होना चाहते हो, यदि आप कम अध्याय को पढ़कर अच्छे नंबर लेना चाहते हो, तो आप इन अध्याय को विशेष रूप से पढ़ लेना। तो ये आपका देखिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर आपको इन मात्र 5 अध्याय को पढ़ने से आप पर आपके 10 और 10 30 अंक, 30 और 8 38 और 11 यहाँ पर आपके 49 अंक प्राप्त हो जाएंगे, है ना। आपको 100 में से 49 अंक प्राप्त हो जाएंगे यदि आप इन्हीं 5 अध्याय को अच्छे से पढ़ लेते हो। तो यदि आप पूरे अध्याय नहीं पढ़ना चाहते हो, यदि आप परीक्षा में केवल पास होना चाहते हो, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आखिरी में इनकी समरी देख लेते हैं। देखिए टोटल आपको सामाजिक विज्ञान का जब वार्षिक पेपर होगा, उसमें आपको वार्षिक पेपर या फिर प्री बोर्ड पेपर होगा, उसमें आपको देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1 अंक के होंगे, टोटल आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपका 25 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए 2 अंक के आप पर आपको टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 2 पंचा 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे 2 अंक वाले क्वेश्चन से। इसी प्रकार 3 अंक वाले आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 3 और 4 12 अंक प्राप्त हो जाएंगे 3 अंक वाले क्वेश्चन से। इसी प्रकार यहाँ पर आपके 4 अंक वाले 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको टोटल 28 अंक प्राप्त हो जाएंगे 4 अंक वाले से। 5 अंक के आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 25 अंक प्राप्त हो जाएंगे 5 अंक वाले क्वेश्चन से। तो आपको देखिए 4 अंक और 5 अंक वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है,
है ना। देखिए जो दीर्घ उत्तर प्रश्न होते हैं वह आपको अच्छे से याद हो जाती है। आप पूरे केवल एक बार पढ़ ही लेंगे ना तो वह आपको याद हो जाती है। तो आपको इनमें से दीर्घ उत्तरीय जो कि 4 अंक जो 5 अंक के प्रश्न होते हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि देखिए 28 और 25 यहाँ पर आपको 53 नंबर ऐसे ही मिल जा रहा है। और फिर देखिए 25 प्रश्न, यदि आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उतार कर लिया तो इस प्रकार से आप आपको लगभग 75 नंबर की तैयारी ऐसे ही हो जा रही है ना। अब देखिए इस प्रकार से आपको जो टोटल पेपर होगा 100 अंक का होगा, और 100 अंक लेने के लिए आपको 26 प्रश्नों के एकदम सही सही उत्तर देने होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ब्लूप्रिंट कैसा है, आपके कौन कौन से अध्याय हटाए गए हैं। तो मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में अपने फ्रेंड को अवश्य रूप से शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।